Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with a fresh lecture of the topic called acid, bases and salts. एक इस चैप्टर में ध्यान दे लेना, इस चैप्टर की शुरुआत हुई है पुराने जमाने से। पुराने जमाने में क्या मानते थे से धीरे धीरे अब क्या है ये। पुराना जमाना गलत नहीं था, बट आप प्लीज मेरी बात समझना, पुराने जमाने में सबके पास ये महंगी महंगी घड़ियां नहीं थी। तो दे यूज टू टेल टाइम विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन एंड द पोजीशन ऑफ द मून। सूर्य की पोजीशन से वो बता देते थे कि ये टाइम हो रखा है और ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता था। उसी के ऊपर बेस्ड ये केमिस्ट्री का चैप्टर है विच वी कॉल एज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और एक दूसरी भाषा में इस चैप्टर का नाम है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना क्योंकि हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेड है, आपके घर से बहुत रिलेटेड है। इस चैप्टर का एक और नाम ऐड कर लेना, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। जी हां, ये वो कंपाउंड्स हैं जो हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके। और ऑब्वियसली दीज कंपाउंड्स आर एसिड्स या बेस या सॉल्ट्स। प्लीज ध्यान दे लेना। और व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस के बीच में रिलेशन, एसिड्स एंड सॉल्ट्स के बीच में रिलेशन एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बीच में रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टडिंग एनीथिंग इतना बता दूं, एसिड्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बेस। जो भी एसिड है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बेस है। एसिड अगर मेल है तो बेस फीमेल है, और अगर बेस मेल है तो एसिड फीमेल है। अब बच्चे से पूछा गया व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज अ बेस। तो इनका जो बेसिक पुराने वाली डेफिनेशन, पुराने जमाने में, आर दोज सब्सटेंस, तब तो केमिकल भी नहीं बोलते थे, विच आर सॉर, सॉर मतलब खट्टे, इन टेस्ट, विच आर खट्टे इन टेस्ट। पहले ही लिख दूं यहां पर, नेवर यूज दिस क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। क्योंकि कुछ एसिड्स इतने स्ट्रांग होते हैं आपकी जीभ जला देंगे, और जिंदगी भर तेजाब को केमिस्ट्री में एसिड बोलते हैं। एसिड्स आर सो करोसिव, जो तेजाब होता है वो एसिड होता है। और पुराने जमाने में ये माना जाता था बेसिस आर दोज substances which are bitter in taste। तो बच्चा बोलेगा सर आपने टेस्ट वाला बोला और यहां पर बोल दिया कि ये क्राइटेरिया यूज ना करें, तो कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एक एसिड है या बेस। उसके लिए वी यूज अ सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर। रोड पर जब जा रहे होते हो, गाड़ी में बैठे होते हो, स्कूटर में बैठे होते हो, तो आगे वाली गाड़ी वाला एक इंडिकेटर जला देता है जिससे पता चलता है ही इज गोइंग लेफ्ट, ही इज गोइंग राइट और ही इज गोइंग टू स्टॉप। अगर वो रुकेगा तो लाल बत्ती, ब्रेक्स हल्की सी दबाएगा, ब्रेक लाइट्स जल जाती हैं, पता चल जाता है वो गाड़ी रुकने वाली है। आमतौर पे झगड़ा कब होता है? जब गाड़ी स्ट्रेट चल रही है बिना किसी इंडिकेटर के एकदम ब्रेक लगता है, अरे भाई साहब क्या कर दिया आपने। दैट इज नॉट, बता तो देते एकदम रोकोगे, मेरे बच्चों को लग गई यार, बिकॉज सर आपने इंडिकेटर नहीं दिया। तो इंडिकेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख देना, इज अ डाई, डाई मतलब केमिकल, डाई changes that changes color when put in an acid or a base। जिसके ऊपर अगर कोई एसिड या बेस डाला जाएगा तो एक तरीके का चेंज दिखाएगी। एसिड होगा तो ये होगा, बेस होगा तो ये होगा। थोड़ा सा बस याद रख लेना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये बस पहला पेज है जिसपे याद करना है, बाकी सब में साइंस लगनी है। थ्री मोस्ट कॉमन used indicators are
ए, इसके बारे में सुना होगा, लिटमस, बी, मिथाइल ऑरेंज, इसके बारे में कम सुना होगा, और सी, फेनोप्थलीन, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। फेनोप्थलीन, ध्यान से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हल्का फुल्का, मिथाइल ऑरेंज वगैरह के बारे में, लिटमस के बारे में। इट इज मेड, बिल्कुल 2 मिनट रुक जाओ। और सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, सबसे पहले फिर दोबारा बात होगी हमारी एसिड्स के बारे में, फिर दोबारा बात होगी हमारी बेसिस के बारे में, और एसिड्स और बेसिस के बारे में हमें जो बताता है दैट इज लिटमस, दैट इज मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज, और एक होता है फेनोप्थलीन। थोड़ा सा लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे हैं लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इज अ नेचुरल इंडिकेटर, मतलब प्लांट्स वगैरह में से मिला मिला हुआ होता है। इट इज अ पर्पल डाई, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल, पर्पल कलर शायद हमारे पास है, इज अ पर्पल डाई, ध्यान से देख लेना, विच is extracted from a plant called LICHEN, एक ऐसा प्लांट जिसका नाम है लिचिन, ये याद रख लेना। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दे आर दे आर बोथ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक मतलब मैन मेड इंडिकेटर्स, जो केमिकल लैब्स में बनते हैं। ये याद रख लेना। मिथाइल, द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, ये याद रख लेना। इट्स न्यूट्रल कलर इज है हमारे पास ऑरेंज, इसीलिए इसको इसका ये नाम दिया हुआ है। और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, is orange, और phenolphthalein, the neutral color of phenolphthalein is, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, the neutral color of phenolphthalein is, वो कलर मैं लिख नहीं सकता तो आई डोंट नो, हम यहां लिख देंगे कलरलेस। मैंने पिंक नहीं लिखा, पिंक लिखा है बट कलरलेस होता है। अब जरा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज। अब हमें पता लगाना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एसिड्स जो हैं वो पोर करते हैं, जो बेसिस हैं, एसिड्स के बारे में बताता हूं, बेसिड जो हैं वो रोब जमाते हैं। अभी बताता हूं आराम से। एसिड्स के बारे में, लिटमस का क्या होता है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ब्लू के लिए, बी के लिए बोर, आर के लिए रेड, ये याद रख लेना। और बेसिस, बेसिस टर्न, अगर ध्यान हो, रेड लिटमस टू ब्लू, ये याद रख लेना। एसिड्स ब्लू को रेड करते हैं, बेसिस रेड को ब्लू कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बता दूं, एसिड्स का, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड colored solution in acids
और मिथाइल ऑरेंज का ही बता रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज गिव्स है हमारे पास येलो, येलो नजर आ रहा है, येलो कलर्ड सॉल्यूशन इन बेस। थोड़ा सा बस ये पेज आपको याद करना है। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, फिनोप्थलीन इज colorless in acidic solution and phenolphthalein gives थोड़ा डार्क पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बस ये याद रख लेना। ये पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं चिपकाना है चिपका लो। ये बात याद रख लेना। और ये इस समय चल रहा है पुराना टाइम। पुराने टाइम में कैसे पता करते थे कौन एसिड है और कौन बेस है? बच्चे को बस इतना याद आ रहा होगा, हर वो चीज जो खट्टी खट्टी होती है दैट इज एसिड, हर वो चीज जो कड़वी कड़वी होती है दैट इज बेस। एक और बात बता दूं इनके बारे में, सोपी टू टच। जब आप बेस को हाथ लगाते हो तो साबुन साबुन जैसी फीलिंग आती है। इसमें से ज्यादा याद क्या रह जाएगा आपको? ये वाला पेज, ये वाला पेज कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। आने वाले टाइम में हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा जर्नल साइंस पढ़ा रहा हूं आगे। अब एक और बात, बच्चे ने कहा सर इंडिकेटर आपने बताया, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ऑल फैक्टरी। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज रिलेटेड टू स्मेल। सूंघ कर बता देना, सूंघ कर पता चल जाता है घर पे आज कौन सी सब्जी बनी है। तो आपके घर वाले बोलेंगे आपके ऑल्फैक्ट्रो रिसेप्टर्स, ये बायो में पढ़ेंगे। ऑल्फैक्ट्री मतलब सूंघने की शक्ति, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे? जिन पर एसिड या बेस डालने से स्मेल में कोई चेंज आ जाए उन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अगर साथ हो तो सो दोज substances whose smell changes on addition of an acid or a base are called olfactory indicators। मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद करने हैं, थोड़ा सा बस याद रख लेना। प्याज के बारे में आपको पता होगा, ओनियन, ओनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। प्याज की अपनी ही एक स्मेल होती है। तो ध्यान से देख लेना, व्हेन बेसिक सॉल्यूशन, लाइक एग्जांपल भी दे दिया उन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to a cloth strip treated with onions। ध्यान से, ओनियन एक्सट्रैक्ट, ताकि उसमें से ओनियन प्याज की स्मेल आए। देन द स्मेल ऑफ द ओनियन cannot be डिटेक्टेड। जब प्याज के ऊपर बेसिक सोल्यूशन डाल देते हैं तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है, ये याद रख लेना। एन एसिडिक सोल्यूशन, और उसके बाद यहीं पे दे रखा है
an acidic solution do not destroy the smell of onion. अगर आप सिरके वाला प्याज खाते हो, सिरका एक तरीके का एसिड होता है, उसके अंदर प्याज की स्मेल आती है, तो सूंघने वाला इंडिकेटर्स को बोलते हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें एक का एग्जांपल हमने आपको दिया है ओनियन, और एक होता है वनीला, वनीला आइसक्रीम वाला वनीला, वनीला एक्सट्रैक्ट। इसमें से इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वनीला की स्मेल होती है, इसके बारे में बता दें, हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल, बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है, ध्यान दे लेना। इफ अ बेसिक सोल्यूशन, अगर वनीला के ऊपर बेसिक सोल्यूशन डाल दिया जाता है तो क्या होता है, ध्यान से, बेसिक सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड देन लीड्स टू रिमूवल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला, उसकी वनीला की स्मेल गायब हो जाती है। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान से, वी कैन नॉट डिटेक्ट द एन एसिडिक सॉल्यूशन, फिर वही वाली बात आ जाती है, डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वनीला। अगर एसिड डालेंगे तो वनीला की स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी, अगर स्मेल गायब हो गई तो बेस था, अगर स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो एसिड था। हल्का सा इन्होंने एक और एक्स्ट्रा इंडिकेटर दे रखा है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज अ natural indicator, is a natural indicator extracted from red cabbage। ये थोड़ा सा याद रख लेना, गोभी, its color is red in color, the red cabbage remains red, याद रख लेना, red cabbage remains, कौन remains red in acidic solution, ये याद रख लेना। और रेड कैबेज के बारे में, द कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, ये क्या बोल रहा है, एंड टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग, टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। अभी तक भी मैंने आपको साइंस नहीं पढ़ाई, मैंने अभी तक आपको जर्नल साइंस पढ़ाई है, बेसिक साइंस। तो बेसिकली बच्चा बोलेगा, अभी तक का फ्लो चार्ट में देखा जाए तो एसिड्स वो जो खट्टे होते हैं, बेसिक्स जो कड़वे होते हैं, और बेसिस वो होते हैं। एसिड्स के साथ लिटमस वाला टेबल बना लेना, एसिड्स के साथ ओनियन वाला टेबल बना लेना, एसिड्स के साथ एक रेड कैबेज वाला टेबल बना लेना, एसिड्स के साथ एक मिथाइल ऑरेंज वाला टेबल बना लेना, और एसिड्स के साथ एक फिनोप्थलीन वाला टेबल बना लेना। द सेम गोज विद बेसिस। मुझे यहीं पे पॉज करो और यहीं पे एक टेबल बना लो जिससे आपको याद रहे एसिड्स कौन होते हैं और बेसिस कौन होते हैं। अब अंदर की बात मैं आपको बता दूं, एसिड्स कौन होते हैं। अभी तक मैं और लेवल पे भी जा सकता हूं, बट अभी थोड़ी सी अब साइंस पढ़ा देता हूं। आपने सुना होगा HCl इज एन एसिड, अगर आपको याद हो तो। HCl में होता क्या है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें एक ऐसा बॉन्ड सा साइन होता है कि तू मेरा एक शेयर कर ले, मैं तेरा एक शेयर कर लेता हूं, एंड वी विल बिहेव लाइक दिस, HCl। बट एक्चुअली में क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल होता है, तो क्लोरीन उस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिसकी बात शेयरिंग की हुई थी, उस पे अपना होल्ड ज्यादा बना लेता है,
ज्यादा बना लेता है, और हाइड्रोजन बेचारा जिसका अपना एक इलेक्ट्रॉन था उसका होल्ड अपने ही इलेक्ट्रॉन पे और कम हो जाता है। दुनिया के लिए बात हुई थी कि हम शेयरिंग करेंगे, और यहां पर ऑलमोस्ट मेरा इलेक्ट्रॉन उसी ने छीना हुआ है। तुम्हारी किसी से बात हुई, चलो मम्मी पापा की बात हुई कि दोनों भाई बहन ये चीज शेयर कर लो। अब भाई क्या कर रहा है, 22 घंटे उस चीज के ऊपर अधिकार कर रहा है, तुम्हें आधा 1 घंटे के लिए दे रहा है, और 1 घंटा उस चीज को कह रहा है अभी रेस्ट करने दो। कोई भी एक ऐसी चीज हो तो तुम्हें लगेगा तुम ऑलमोस्ट वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हो। इससे बेटर तो मैं तेरे को ही दे देता, भाई तू ही रख ले, कम से कम शेयरिंग का वो तो नहीं आता, ये तू रख ले, अगली चीज जो आएगी वो मैं रख लूंगा। बट यहीं पर ये होता है, तो जैसे ही इसको पानी में डाला जाता है, ये फटाक से जाकर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन अकेले में नहीं होता, एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बनाएगा, बट वो लेटर। बट पानी में जाकर ये क्या करता है, ये अपने आयंस बना लेता है। पानी में जाकर ये थोड़ी देर के लिए क्लोरीन से अलग हो जाता है। दिस इज व्हाट एन एसिड की केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन ये है कि वो कंपाउंड जो पानी में जाकर या आयोनाइजेशन पे, जिसको तोड़ने पर H प्लस आयंस निकलते हैं, उन्हें एसिड बोलते हैं। H2SO4 तोड़ने पर H प्लस आयंस निकलते हैं, एसिड। हर वो चीज जिसकी आयोनाइजेशन होने पर H प्लस आयंस निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिड्स। फिर बात आती है बेस की। वैसे ही होते हैं बेस, NaOH, KOH। इनको भी जब वाटर में डालें तो देखा Na प्लस, OH माइनस, K प्लस और OH माइनस, और मैंने बोला बेस, तो बच्चा बोलेगा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर OH आयंस बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं, उनको बोलते हैं बेसिस। तो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयंस बनाते हैं, बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस आयंस बनाते हैं। इसको एक सेकंड के लिए छोड़ो। हु इज अ ग्रेट टीचर? टीचर, अ ग्रेट टीचर इज वन जो बहुत अच्छे तरीके से समझा सके। मेरे हिसाब से तो टीचर का यही काम होता है, समझाना, और बच्चे को समझ आ जाए। हाँ, अ ग्रेट टीचर कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट लीडर। अगर वो बच्चों से अपनी बात मनवा सके कि भाई ये 3 बार करके आना है, और बच्चे वो करके आए, दैट मेक्स हिम और ग्रेटर। बट जो मेन रोल होता है टीचर का, जस्ट टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। हु इज अ ग्रेट कुक? ग्रेट कुक कौन होगा? जो स्वाद खाना बना सके, जो स्वाद खाना बना सके। अब ग्रेटर कुक क्या होगा? जो कम से कम चीजों में स्वाद खाना बना सके। वो बाद की बात हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एन एसिड, आपको पहले बात समझनी पड़ेगी। व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज अ बेस, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो पहले अभी आंख मार रहा हूं। आर दोज substances which on आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब टूटने पर, प्रोड्यूस H प्लस आयंस, जो टूटने पर, ब्रेक डाउन होने पर H प्लस आयंस बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिड्स। बेस आर दोज substances which on आयोनाइजेशन प्रोड्यूस OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस। अब समझना, बढ़िया एसिड कौन सा होगा और बढ़िया बेस कौन सा होगा? तो बढ़िया एसिड वो होगा जो ज्यादा H प्लस आयंस बनाएगा, और बढ़िया बेस कौन सा होगा? जो ज्यादा OH माइनस आयंस बनाएगा। अब एक सेकेंड, एसिड्स की जब भी बात हो ये जरूर लिखना, सॉर इन टेस्ट। आज के लेक्चर में मैंने ये 3 बार लिख रहा हूं, दे आर bitter in taste। याद रख लेना, acids turn
टर्न ब्लू, लिटमस रेड, और बेसिस के बारे में लिख देना दे टर्न। बेटा हर बार ये जो कलर चेंज हो रहा है यही मेरे एफर्ट्स हैं। टर्न रेड, लिटमस ब्लू, ये तीन बातें याद रख लेना। एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, वैसे ही बेसिस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक का मतलब ही समझ आ रहा होगा लिविंग। एक होते हैं मिनरल एसिड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक बेस। आपसे नहीं बोला जाएगा मिनरल और मिनरल बेसिस के बारे में, बेसिस की ऐसी कोई क्लास नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? दे आर naturally occurring acids found in nature, जो नेचर ने बना के भेजे हैं वो। और द acids prepared from minerals of earth are called mineral acids। अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड, उसके बाद अभी बता देता हूं द ऑर्गेनिक एसिड्स अकरिंग एसिड्स आर, और दे रखा है एसिटिक एसिड जो सिरके के अंदर होता है, एसिटिक एसिड। और बता देता हूं सिट्रिक एसिड जो नींबू के अंदर होता है। ये लिख लेना सिट्रिक, ये वर्ड लिख लेना सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टिक, फॉर्मिक एसिड, ये सब थोड़ा सा लिख लेना, ये काम आते हैं। इसका एग्जांपल होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एटसेट्रा। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ध्यान से देख लेना, दे आर, इनके लिए यही एक पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं, लेस करोसिव, नुकसान कम पहुंचाते हैं। दे कैन बी ईटन, इनमें से मैक्सिमम एसिड्स तो हम खाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा आधे से सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हम खा भी सकते हैं, हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। और दे आर करोसिव एसिड्स, दे आर करोसिव, स्किन पे कहीं पे पड़ जाएंगे तो डैमेज पहुंचा सकते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड एक उन्होंने एक वो बोला है, एक वर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। भैया एसिड वो है जिसको H+ आयंस बनाने हैं। तो व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? क्लास बोलेगी आर दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर, जो पानी में जाकर ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयंस बनाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सेकेंड पॉइंट, दे डिसएसोसिएट कंप्लीटली ऑन आयोनाइजेशन, जब ये टूटते हैं तो पूरी तरह टूट जाते हैं, thereby producing large number of ions. Generally mineral acids are strong acids। ये ध्यान दे लेना, इजी टॉपिक है। वीक एसिड्स की डेफिनेशन मैं बता नहीं पा रहा हूं तो थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। आर दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस लेस नंबर
of H plus ions on ionization in water। इसका एग्जाम्पल देता हूं, CH3COOH को जब पानी में डालेंगे तो बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयंस, और ये जो एरो बनाया है DTC का, ये फ्रंट एरो भी है और ये बैक एरो भी है। इन रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये पूरी तरह टूटता नहीं है। पानी के अंदर आपको ये भी मिलेगा, पानी के अंदर आपको ये भी मिलेगा, और पानी के अंदर आपको ये भी मिलेगा। तो इसका दूसरा पॉइंट लिखोगे, दे डिसएसोसिएट पार्शियली, पूरी तरह टूटते नहीं है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो लिखोगे ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूजुअली वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव। स्किन पर किसी भी चीज पर पड़ेंगे नुकसान पहुंचाएंगे, और ये जो हैं लेस करोसिव है, ये कम नुकसान पहुंचाएंगे, झेल लेगी बॉडी। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से ये वाला पॉइंट बना लो। यहां पर आ गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। और एक और बात, HCl एसिड की, एसिड का चरित्र होता है H प्लस आयंस देना। मैं ये हिंदी में लिखना चाह रहा था, एसिड्स का कैरेक्टर होता है H प्लस आयंस देना। रिलैक्स। अब बच्चे ने बोला, इज ड्राई HCl shows properties of an acid। तो मैं आपके बता दूं, आपके ज्ञान के लिए, नो, बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन ड्राई स्टेट। हालांकि वो एक एसिड है, बट इट विल नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड। एक बंदा डांसर है, तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे ही डांस करता रहेगा। वो डांस करेगा जब कोई शो होगा, कोई ओकेजन होगा, कोई स्टेज होगी। तो वैसे ही एसिड्स H प्लस आयंस बनाते हैं, बट दे मेक दोज आयंस इन लिक्विड स्टेट। एसिड अपना कैरेक्टर दिखाता है पानी में जाने के बाद। द सेम गोज विद बेसिस। बेसिस भी अपना कैरेक्टर दिखाते हैं लिक्विड स्टेट, आयोनाइजेशन, टूटने पर। और टूटते हैं जब वो सॉलिड से लिक्विड मीडियम में आते हैं। अब एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और एक होते हैं डाइल्यूट एसिड्स। अब अगर एसिड्स का कैरेक्टर देखना है तो उनको लिक्विड स्टेट में करना पड़ेगा, तो पानी डालना पड़ेगा उनमें। बट दो प्रकार के एसिड्स होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड, नाम से ही पता चल रहा होगा, और एक डाइल्यूट एसिड्स। मैं सिर्फ आपको पहले समझाना चाहूंगा डायग्राम की मदद से, ऐसे। और दूसरा डायग्राम ऐसा, देखिए, डायग्राम की मदद से समझा दूं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा इतनी होती है और वाटर इतना होता है। डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड्स की मात्रा इतनी होती है और वाटर की मात्रा इतनी होती है। ये डायग्राम बना लो, इतना लिखा होगे ना तो भी कोई 0 मार्क्स नहीं देगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? इज दैट एसिड विच contains minimum amount
ऑफ वाटर, जिसमें कम से कम पानी होता है. What are dilute acids? Are those acids which contain maximum amount of water. They must be handled carefully as they are highly corrosive. आपके स्कूल की लैब में दो प्रकार के एसिड्स होते हैं केमिस्ट्री की लैब में, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड. हालांकि स्कूल लैब्स में जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होता है वो भी ऑलमोस्ट डाइल्यूट होता है, उसमें भी पानी ज्यादा डाला जाता है, क्योंकि गलती से किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके हाथ पैर पर कहीं पे एसिड गिर गया तो कुछ डैमेजेस ऐसे होते हैं जो दोबारा ठीक भी नहीं हो पाएंगे. ये याद रख लेना. एक और चीज बता दूं उसके बाद, दे आर वेरी लेस करोसिव. दे आर वेरी लेस करोसिव, ना के बराबर. किसी को चीनी देखनी है, चीनी खानी है, तो जरूरी नहीं 2 चम्मच खानी है, हल्का सा टेस्ट कर लिया वो, तो इसमें एसिड इतना कम होता है. अब बच्चा बोलेगा सर हाउ हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड. मैंने कहा मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, आप सिर्फ बात को समझना. मैंने कहा मुझे हॉट हॉट ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, तो कैसे मिक्स करूं. अब सोचना, गरम तेल और पानी को मिक्स करना है, ये करूं, गरम तेल में पानी डालूं. अगर गरम तेल में आपने पानी डाला तो करके ऐसे छींटे उठेंगी, हाथ पैर पे छाले पड़ जाएंगे. तो नेवर डू दिस. व्हाट यू शुड डू इज ऐसे, हॉट ऑयल थोड़ा 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 लेके पानी में डालो, क्योंकि when you put when you put when you put water to hot oil, the reaction is uncontrollable, whereas we put when we put water to oil gradually, गलत लिख रहा हूं, when we put oil hot oil to water, the reaction can be controlled. The reaction can be controlled. ये बात याद रख लेना. अब बात आती है हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड, तो इसमें भी याद रख लेना, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर. ऑलवेज एड acid to water. This is less corrosive. Never add water to acid. सामने 4-5 गुंडे आए हुए हैं मुझे मारने और यहां मैं अकेला हूं, तो ये हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और मैं अकेला वाटर. अगर जाऊंगा तो करके फोड़ देंगे मुझे. इससे अकलमंदी है कि उन्हें बोलूं भाई साहब एक एक करके आ जाओ. अगर मैं आपसे लड़ पाया तो दूसरे के पास जा पाऊंगा, फिर भी समहाउ हैंडल कर लूंगा. यही सिचुएशन होती है. ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, एज द रिएक्शन इज हाईली corrosive. The reaction is highly corrosive and
कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये बात याद रख लेना। व्हेन कॉन्सेंट, वो बता रखा है, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड is added to water for preparing dilute acid, then the heat evolved is gradually and easily absorbed by large amount of water. वहां पानी है, ठंडा करने वाले लोग ज्यादा हैं. If however water is added to concentrated acid, then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam. Steam बन जाती है और जो एक्सप्लोज करके, जैसे तेल गिरता है ना, छींटे गिरती हैं जैसे उसकी, वैसे ही इसके केस में होता है. तो यहां आने के बाद मैंने आप लोगों को जनरल साइंस में एसिड्स एंड बेस की इंट्रोडक्शन दे दी है. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस. बट इस चैप्टर के बारे में अगर मेरे बच्चों ध्यान से देखो तो इस चैप्टर का नाम, एसिड्स की थोड़ी ज्यादा इंट्रोडक्शन दी है, बेसिस की भी इंट्रोडक्शन दी है, इनका तो नाम ही नहीं लिया और बोल दिया कि चैप्टर में एक एक्स्ट्रा नाम ले लो, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स. तो अगर ये समझ आया है तो बहुत बढ़िया. अगर कहीं दिक्कत हुई हो तो एक बार रिमाइंड फॉरवर्ड करके उस टॉपिक को दोबारा समझ लेना. आमतौर पे जिंदगी में मैं बड़ी तेज जल्दी जल्दी बोलता हूं. आई जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, स्लो एंड अंडरस्टैंडेबल. फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. सही फीडबैक में आपको अगर कोई चीज नहीं भी समझ आई तो हम उसको भी लेंगे. ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना हमारा टाइम वेस्ट करो. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो.